साथियों, ये राजकुमार दास आई माई चैनल सतना से। और जैसा कि हमने इसके पहले की वीडियो में अभी मैंने बताया था कि आज हम विजिट पे जा रहे हैं। हमें ये पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है वो जिला स्तरीय सत्संग है और वो सतना जिले की अमरपाटन तहसील में जो है अन्नू जैन पैलेस में सत्संग है। तो हम यहाँ आके और सत्संग के अंदर जो विजिट किए, विजिट करके इसके पहले जो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कैसे सत्संग हाल में कैसे व्यवस्था है और यहाँ के जो आयोजक हैं उनके द्वारा जो हमने जानकारी ली कि कैसे ये जो है कार्यक्रम चलता है उनके गुरुजी के द्वारा, वो भी डिटेल हमने जानी। और यहाँ पर क्या है, जब सत्संग होता है तो जगत के भाई बहन भी आ जाते हैं, क्योंकि ये जो भक्त हैं ना, इनके जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं, तो ये जो है जगत के भाई बहनों को अपना भाई बहन समझ करके और साथ में लाते हैं ताकि वो सत्संग सुने या सत्संग सुन के गुरुजी से उनके नाम दीक्षा लें। लेकिन जब वो सत्संग सुनते हैं तो उनके अंदर कुछ कमेंट पैदा हो जाते हैं, उनके पास प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो वो जो प्रश्न है, तो वो प्रश्न का जब उत्तर उनको मिलेगा तब तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से जो है तो नाम दीक्षा लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2-3 जो है जगत से आए थे भाई बहन, वो जो है उनका कुछ प्रश्न था, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका प्रश्न क्या है और उनके अगर प्रश्न का उत्तर, और यहाँ पर ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के सभी जो अनुयायी हैं, जो ये काफ़ी नए भी हैं पुराने भी हैं, ये अगर उत्तर देते हैं, हो सकता है ये संतुष्ट कर दें इनको, तो ये भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेंगे। तो हम अब इनसे जानना चाहते हैं कि इनका क्या प्रश्न है। सर, आप पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम जी है और मैं पन्ना ज़िले से आया हुआ हूँ। जी, तो आप पन्ना जिला से आए हैं, तो आज इस सत्संग में पहली बार आए हैं क्या? जी सर, मुझे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कई बार अप्रोच किया है कि आप आइए आइए आइए। तो हमें पता चला कि यहाँ सतना ज़िले में अमरपाटन सत्संग होने जा रहा है इनका। जी, तो हम इनके साथ आए हुए हैं। जी, चलिए ठीक है। तो आपने सत्संग सुना, तो सत्संग में जो है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो 4 वेद 18 पुराण कुरान जो भी सब खोल कर दिखाते हैं। तो आपने जो सत्संग सुना, तो क्या उस सत्संग से आपको संतुष्टि हुई या नहीं हुई? तो क्या कुछ प्रश्न है? अगर कुछ प्रश्न हो तो ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ये हो सकता है क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी हैं, ये भी वेद पुराण का अनुभव रखते हैं, क्योंकि इनके गुरु जी ने जो है इनको बहुत कुछ पढ़ा दिया, तो ये भी प्रश्न के उत्तर देने में सक्षम है। तो आप क्या प्रश्न करना चाहेंगे इनसे, बताइए आप। प्रश्न तो हमारा सर्वप्रथम यही रहेगा कि आज हमने सुना है सत्संग के माध्यम से कि आज सत्संग में बताया गया कि ये अभी नवरात्रि चल रही है जी, तो हमें ये समझ में आया कि ये लोग ना तो दुर्गा जी की पूजा करते हैं जी और ना ही किसी दूसरे को करने के लिए बोलते हैं जी। हमें और ये बताइए कि हमारी सनातन से जो पूजा चली आ रही है, हम उसको आज इनके आज बस के कहने से कैसे छोड़ दें? जी, अब बताइए हमको कैसे छोड़ दें हम? चलिए, बहुत अच्छा इनका प्रश्न है कि जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, ये किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते। और ये जो है इस समय नवरात्रि चल रही है, जो कितना देख रहे हैं कि जगह जगह जो है प्रतिमाएं रखी जाती हैं, बड़े ज़ोर शोर से जो है ये दुर्गा नवमी 9 दिन तक मनाई जाएगी। तो इनका भी प्रश्न लाजमी है, लाजमी ये है कि भाई ये लोग जो है तो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करते। 9 दिन का जो ये मेला है ये बिल्कुल सन्नपट रहते हैं, मतलब इनको लगता ही नहीं है कि कोई त्यौहार चल रहा है। तो जो इनका प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? आप देंगे? चलिए बोलिए आप। सच साहब, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो है इन देवी देवताओं की पूजा नहीं छोड़वाते हैं और सही विधि से करवाते हैं। बात यह है कि ये संसार में जो जिस तरह की पूजाएं कर रहे हैं, ये विधि सही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सही विधि से करवा रहे हैं और इन देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा इनकी सही विधि से मंत्र के जाप देते हैं। हमारे सतगुरुदेव जी इनके जाप करवाते हैं गुरु जी, और छुड़वाते नहीं हैं। जो साधनाएं हैं गलत विधि से संसार में कर रहे हैं, वो विधि चेंज है बस जी। इनका जो मुद्दा था मेन, ये दुर्गा जी पे कमेंट इन्होंने किया था कि जो दुर्गा नवमी चल रही है, तो जो दुर्गा जी की उपासना करते हैं, जो श्रद्धालुगण दुर्गा जी के जो अनुयायी हैं, जो दुर्गा जी को पूजने वाले हैं, मानने वाले हैं, वो लोग जो है दुर्गा की उपासना करते हैं। तो ये जो है आप क्या ऐसा बता सकते हैं इनको कि दुर्गा जी की उपासना से मोक्ष संभव है या नहीं? कौन बताएगा? आप बताएंगे क्या? जी बताइए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। दुर्गा जी की उपासना से मोक्ष नहीं है, मोक्ष पूर्ण परमात्मा की भक्ति से है। और दुर्गा खुद कहती है, हिमालय तीर्थ पुस्तक में कहते भी, भागवत में कहती है कि मेरी भी पूजा छोड़ दो, एक ब्रह्म की साधना करो। इसलिए दुर्गा की भक्ति से मोक्ष नहीं है और दुर्गा की भक्ति कहीं शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। और दूसरी बात
दुर्गा जी गीता अध्याय 16 के 23 और 24 में बोला गया है कि शास्त्र विधि को जो त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, मनमानी पूजा करता है, ना उसकी कोई गति है, ना कोई सुख है, ना कोई मुक्ति है। इसलिए अर्जुन तेरे लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। तो इसलिए शास्त्रों में दुर्गा की ये जो पूजा की विधि जो सांसारिक चल रही है, यही ऐसे शास्त्रों में ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है। जी चलो, अब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, इनका ये कहना है कि जो ये दुर्गा की पूजा जो चल रही है, ये किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है कि दुर्गा की पूजा करना ही चाहिए। क्योंकि हमेशा जब भी हमने देखा तो इनसे जब भी हमने बात की तो ये शास्त्र का ही हवाला देते हैं, यानी कि शास्त्र से ही प्रमाणित चीज़ बोलते हैं। तो इनकी बात पे कहीं तो दम तो रहता है, क्योंकि ये शास्त्र प्रमाणित चीज़ बोलते हैं। इसी बात पे लेके अगर इस बात से अगर आप संतुष्ट हुए हो या नहीं हुए, अगली बात आप क्या रखना चाहेंगे इनसे? हम अगली बात ये रखना चाहते हैं सर, जैसे इन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत बात नहीं है जी भाई, हम कैसे मान लें? यहाँ के जो त्रिदेव हैं वो भी उन्हीं दुर्गा माता की उपासना करते हैं। वो तो जगत माता है, हम सबकी रचने वाली है, हम उसको कैसे छोड़ दें जिसकी उपासना ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं? तो हम कैसे मान लें? वो तो हमारे लिए जगत माता ही है, हम तो उसकी उपासना करेंगे। उसका कोई ठोस सबूत या कोई प्रमाण हो किसी शास्त्र में जिससे बताइए कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कहते, हम तो उसकी भक्ति करेंगे। भाई हमारा सनातन धर्म है, जो सनातन धर्म को आगे लाइए। आप इनका सपोर्ट क्यों करते हैं? जी मैं देखिए हम लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग किसी का सपोर्ट नहीं करते। आपकी बात भी रख रहे हैं और इनकी बात भी रख रहे हैं। अगर हम किसी का पक्ष लेके चलेंगे तो देखिए हम शायद सफल नहीं हो पाएंगे। हमको पक्षपात नहीं लेना चाहिए। आपकी बात जो है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं आप क्या बात बोलना चाहते हैं, और ये उस चीज़ का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो आपका कहना ये है कि दुर्गा जी की पूजा हम क्यों छोड़ दें, सनातन से चली आ रही है। अगर आप ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कह रहे हैं कि नहीं ये शास्त्र में प्रमाण है, तो सर क्या बताएंगे कि ये जो दुर्गा जी की पूजा है नहीं करना चाहिए, ये किस शास्त्र में प्रमाण है? ये ऐसा उनका मानना, उनका पूछना, अभी इन्होंने बोला कुछ। हाँ बोलिए और बोलिए। और ये बोलना चाहते हैं इनकी उपासना तो ये त्रिदेव भी करते हैं ना, ये त्रिदेव जननी है, हम सबकी रचने वाली है। तो भाई इनके एक शब्द मात्र से हम कैसे छोड़ दें जिसकी उपासना सब कोई करता है? हम क्यों छोड़ दें भाई? कोई ठोस प्रमाण चाहिए। जी इनका कहना है कि कोई अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रमाण हो कि मतलब जो है जहाँ पर ये लिखा हो, या देवी पुराण में और भी जो पुराण है या वेद हैं कि दुर्गा जी की पूजा नहीं करना चाहिए, तो कौन बताएगा इसमें कि मतलब कहाँ पर प्रमाण है, ये कहाँ पर जिक्र है? कौन बोलेगा इस बात पे? बोलिए, आप जवाब दीजिए। हाँ पकड़ लीजिए, जवाब दीजिए। दुर्गा जी की पूजा नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में प्रमाण है। और देखिए अभी बताया पहले भी कि देवी खुद बोले अपनी पूजा को खुद वो खंडन के, मेरी पूजा छोड़ दो, एक ब्रह्म की पूजा करो। तो हमको जिससे हमारी मतलब मुक्ति होना है उसकी पूजा ना करेंगे, दुर्गा की पूजा क्यों करेंगे? नहीं तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब अभी उनका प्रश्न ये है कि किस वेद में, क्योंकि आप लोग हमेशा वेद का हवाला देते हैं, कभी रामायण की बात करेंगे, कभी जो शास्त्र की बात करेंगे, तो उनके कहने का बिल्कुल सही तरीका है कि आप कौन सा जो पुराण है या कौन सा वेद है कहाँ लिखा है, वो उनका प्रश्न ये है। तो आप इस पर थोड़ा सा बताइए। आप प्रमाण ऐसे देखिए पूजा करने वाली बात है। जैसे शिव पुराण में शिव जी की महत्व के बारे में लिखा है, देवी जी के बारे में महत्व के बारे, देवी पुराण में देवी महत्व के बारे में लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के बारे में लिखा है। तो इनके साधक हैं, इनकी इष्टु में पूजा करते हैं। तो लिखा तो देखिए सबकी पूजा के बारे में है, लेकिन उत्तम पूजा कौन सी जिससे हमारा मोक्ष होना है, तो हमको वो पूजा करना चाहिए कि इनकी पूजा करना चाहिए। जी तो आपके कहने का मतलब कि अभी दुर्गा जैसी भी कोई और बड़ी शक्ति है, मतलब जैसे आपके कथन अनुसार ये सिद्ध होता है कि दुर्गा जी से भी कोई और बड़ी शक्तियाँ हैं जिसकी हमें साधना करना चाहिए। ये तो इशारा कर रहे हैं कि दुर्गा जी लास्ट एंड फाइनल नहीं है, दुर्गा जी से भी कोई और बड़ी शक्तियाँ। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? सर इन्होंने अभी बताया कि देवी पुराण का हवाला दिया कि देवी पुराण में देवी जी ने खुद मना किया है। ठीक है, हम मान गए कि देवी पुराण में देवी जी ने मना किया है, पर वो किस ओर इशारा कर रहे हैं कि हम, अब मान लीजिए हमारा जो सनातन धर्म चला आया है, हमारी आधी उम्र निकल गई, अब हम अगर इस पंथ को छोड़ के, इस रास्ते को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो हमारा आगे भविष्य उज्जवल होगा या बेकार चला जाएगा। हम कैसे माने? हम कोई ठोस सम्मत प्रमाण चाहिए ना कि हो सके कि हम भी उसी लाइन में आ जाएं। बात तो आप कांटे की कर रहे हैं। आप वेद शास्त्र पढ़ते हैं क्या?
पढ़ते तो हैं, कभी कभी देख भी लेते हैं। जी जी, तभी तो आप इतनी सटीक बात कर रहे हैं। लेकिन जी, अगर देवी भागवत पुराण में बोलिए। देवी भागवत पुराण में अगर प्रमाण चाहिए आपको, तो देवी भागवत पुराण जो है, दुर्गा जी एक ब्रह्म की साधना करने के लिए हिमालय जो राजा है उसकी जानकारी बताने के लिए देवी पुराण में लिखा गया है। ये 562 563 पृष्ठ पर लिखा है, यानी देवी पुराण में। देवी पुराण में लिखा है। दुर्गा जी कह रहे हैं हिमालय तीर्थ को ज्ञान समझाते हुए थे कि एक ब्रह्म की साधना करें, जो कि अपने के लिए नहीं बोल रहे, एक ब्रह्म की जो दिव्य आकाश में रहता है, वो 562 563 पृष्ठ पर लिखा है प्रमाण सहित देवी पुराण में। इन्होंने प्रमाण दे दिया आपको देवी पुराण। अब आपको देवी पुराण उठा के देखनी पड़ेगी। आप अगर आप जो है तो कहते हैं कि हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अगर आपके घर में होंगे तो ये बता रहे हैं कि जो है देवी पुराण में ये प्रमाण है। अभी आपको 2 श्लोक नंबर बताया है, तो आप बताइए आप क्या बोलेंगे। हम तो ये कहना चाहेंगे कि भाई अब देवी जी ने अगर एक ब्रह्म की ओर इशारा किया है, तो उस ब्रह्म की साधना हमको कैसे मिलेगी? उसकी साधना का कोई रास्ता तो बताया जाए हमें। ये भी बात सही है। अगर मान लीजिए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन इसका आगे का रास्ता जो ब्रह्म की साधना कैसे करना है, ये इसकी विधि कैसे मिलेगी, ये थोड़ा सा कौन बताएगा इसके बारे में? कौन बोलेगा? संत रामपाल जी महाराज हमको बताते हैं कि जो देवी जी हैं उन्होंने एक ब्रह्म की उपासना बताई है, और ब्रह्म जो इन तीनों शक्तियों से परिपूर्ण है और आगे है ये, और इनकी भक्ति साधना करने से जो इनको शक्ति मिलती है इनके माध्यम से, और इनको शक्ति मिलने के बाद ही हमको जो प्रदान करते हैं, इसलिए देवी जी बताई हैं कि एक ब्रह्म की पूजा करें। जी, तो ये ब्रह्म की पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन अभी इनका पूरा प्रश्न तो ये था कि जो ब्रह्म की साधना वो कैसे मिलेगी, उसकी जो विधि क्या है, हम कैसे ब्रह्म की साधना करें, उसका कोई तरीका फार्मूला होगा। क्यों सर, क्या आप यही पूछ रहे थे? बिल्कुल सच कहा आपने सर। इनका कहना ये है कि ठीक है, अगर देवी पुराण में, जैसा कि अभी इन्होंने ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इन्होंने कहा कि देवी पुराण के इस पेज में और ये चीज़ लिखी है, तो भाई ब्रह्म की देवी ने तो कह दिया कि चलो ब्रह्म की साधना करो, लेकिन अब उस ब्रह्म तक हम कैसे पहुँचे, उसकी क्या विधि है कि ब्रह्म की साधना करने के लिए? बोलेंगे क्या कुछ? हाँ बोलिए। भगत जी, ये गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर, जो गीता ज्ञानदाता प्रभु है, जो अधिकारी गुरु से नाम दीक्षा लेके ब्रह्म की साधना करने का एक मंत्र बताया गया है, जो ब्रह्म लेवल तक की ये पूछ रहे हैं, तो उसमें गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम मम बहरणम मम शरणम यह याप्ति तेजम देहम सहयाति परमम गतिम। यानी एक मेरा ओम मंत्र है, मेरे मुझ ब्रह्म का पाने का, मुझे सुमरण करने का, और अंतिम श्वास तक यानी शरीर त्यागने तक अधिकारी गुरु से नाम दीक्षा लेकर ओम नाम की कमाई से जो परम गति प्राप्त होगी, वो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, केवल ओम नाम। उसके आगे जो है तत् है, असत है, जो पूर्ण परमात्मा भक्ति, वो तत्वदर्शी संत के लिए तलाश करने के लिए गीता ज्ञानदाता जो प्रभु कह रहा है, वो तत्वदर्शी संत के पास जाके समझ। चलिए, ये तो ज्ञान का पिटारा ही खोलते चले जा रहे हैं। ये तो अभी ब्रह्म की बात चल रही थी, ब्रह्म परब्रह्म, ये पूर्ण ब्रह्म में पहुंच गए। ये तो पता नहीं कौन सा वेद खोल लेते हैं। ये तो इनकी आदतशील हो गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अनुयायी हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ आपसे कि ये लोग हमेशा वेद शास्त्र की बात करते हैं। तो सर, ये अभी इन्होंने कहा, जो बताया कि ब्रह्म और ब्रह्म के ऊपर भी शक्तियाँ बताई, तो अभी तो इनसे आप क्या पूछना चाहते हैं कि भाई ब्रह्म का तो पहले मुझे बताओ कि मुझे ब्रह्म कैसे मिलेगा, फिर परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म तो बात की चीज़ है। क्या कहना सर? इन्होंने अभी कहा कि कोई अधिकारी संत जी, तो भाई अधिकारी कौन है? उसके कोई सर्टिफिकेट होगी कुछ? अधिकारी संत कौन है? हम कहाँ जाएं अधिकारी संत को ढूंढने के लिए? बताइए कौन है अधिकारी? चलिए, बहुत अच्छा इनका प्रश्न है। जी, इनका भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई ठीक है आपने बोला, लेकिन हम कहाँ जाएं? कोई ऐसा सर्टिफिकेट वाला कोई संत है जिसके पास जाएं, उससे हम नाम दीक्षा लें ताकि हमारा मोक्ष और कल्याण हो? इस पर कौन कमेंट करेगा? आप। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में बताते हैं, उनको सुनाई भी दे, बताते हैं कि जो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 और 15 से 16 में वर्णन किया गया है, उस ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष को बताए, पत्तों से लेकर जड़ तक, वही तत्वदर्शी संत है। और आज दुनिया में सिर्फ तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अलावा आज तक कोई ये
ऐसे पेड़ को जड़ से लेके पत्ते तक नहीं बताया है। तो आज संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में हैं, उनसे आप नाम दीक्षा लें, ज्ञान लें और पूरी जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद आपका। तो सर ये अपना जो उन्होंने बताया कि आज की डेट में पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे संत हैं जो कि मतलब जो है उनके पास जो है उनकी बताई साधना भक्ति करने से ही जो है ये जो ब्रह्म परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म ये सब का जो है इनसे लाभ मिलना चालू हो जाता है। तो अब आप क्या कहेंगे, और भी कोई प्रश्न है आपके पास? प्रश्न तो ये है सर, जैसे इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज हैं जी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित कोई लिटरेचर हमको प्रोवाइड कराया जाएगा इनके द्वारा? जी जी, जिसके माध्यम से हम अपने शास्त्रों का मिलान कर सकें। जी जी, हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए उनका लिटरेचर भी पढ़ना चाहेंगे ना। जी 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 जी। चलिए बहुत अच्छा, आपका प्रश्न बहुत सही है कि भाई अभी तो हमने कोई संत रामपाल जी महाराज जी के जो लिखित कोई पुस्तक हो या कोई मतलब शास्त्र हो जो उनके द्वारा लिखा गया हो, जिसमें वो सब कुछ हवाला दिया गया हो, ठीक है ना। तो जब ये वो उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उस ग्रंथ को पढ़ेंगे, हो सकता है उसको पढ़ने से इनको अनुभव हो। तो क्या इनको आप कोई पुस्तक उपलब्ध करा पाएंगे क्या इनको अपने गुरु जी के द्वारा? अच्छा, ये ज्ञान गंगा है। कैमरामैन दिखाइए, पुस्तक को दिखाइए पहले। इसका नाम है ज्ञान गंगा। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक है और इसमें क्या क्या जानकारी है आप बताइए। आप थोड़ा सा पहले जानकारी बताइए इसके अंदर क्या क्या जो है तो लिखा गया है। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये लिखित पुस्तक है। उन्होंने चारों वेद और जितने पुराण और पुराण पूरा सभी का निचोड़ देते हुए, हवाला देते हुए, एक एक पृष्ठ और एक एक चौपाई मंत्र और ये सभी चीज़ों को बताए हैं प्रमाणी से। इस पुस्तक को हम कहेंगे कि भाई साहब पढ़ें और अपने मन की शंकाओं को दूर करें। वेद प्रमाणित रहित ही ये पूरी पुस्तक है और उन्हीं का हवाला इनमें पूरी पुस्तकों में दिया गया है, साथ से मिलान। तो आप पुस्तक लेना चाहेंगे क्या? चलिए तो आप पुस्तक दीजिए इनको, आप इधर आइए और इनको पुस्तक दीजिए और ये ताकि ये पढ़ें और आपके जो गुरुजी का ज्ञान समझें, ताकि ये भी भटकी हुई आत्माएं हैं ताकि वो परमात्मा की शरण में लग जाएं। कैमरा में इनको जो है फ़ोटो खींच के आप करेक्ट देख लीजिए कि ये देखो इनको ज्ञान गंगा दे रहे हैं। और आज से ये भाई साहब ले जाएंगे ज्ञान गंगा और घर में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है और भी कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं इनसे सहानुभूति के तौर पर। रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम है। इस जो दुनिया में पाखंड फैला है और वेद शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति साधनाएं बताई जा रही थी, उनका जड़ से ख़त्म करना है। और जो ओरिजिनल भक्ति शाखा है, जो वेदों के रहित है, जो वेदों में बताया गया है, वर्णित है, उस भक्ति को हमारे संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया में लाए हैं और एक एक अक्षर को उंगली रख के बताए हैं। वेद और शास्त्रों को खोल के प्रमाणित करके हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप ये पुस्तक पढ़िए एक बार और पढ़ने के बाद अपने वेद शास्त्रों से मिलान करिए और संत रामपाल जी महाराज जी से भक्ति लेके अपना मोक्ष कराइए और कल्याण करवाइए। जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और कुछ कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहेंगे, ये जो पुस्तक प्रोवाइड कराई गई है, हम इस पुस्तक को अपने धर्म शास्त्रों से मिलान करेंगे और मिलान करने के बाद अगर हमें अपनी आत्मसंतुष्टि मिलती है तो हम भी इनके ज्ञान को स्वीकार करेंगे और अपने जीवन का कल्याण कराएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। साथियों धन्यवाद। जो है ये आज जो है हम यहाँ पर आए थे, जो एक हमारे वो यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग सुनने आए थे, ये जो जगत के भाई बहन हैं ये उपदेशी नहीं थे, तो इनके अंदर जो शंका थी उस शंका का समाधान जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा शंका समाधान हुआ। इस डिबेट में जो है हमने जो अपना जो रोल था हमारा वो हमने निभाया। इसलिए जो है अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। राजकुमार दास आई माय चैनल सतना के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग में हम फिर मिलेंगे। साथियों नमस्कार।